हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायलो पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल ततारपुर। समर वेकेशंस के बाद में हमें फिर से ऑनलाइन क्लासों पे आना पड़ा। समर वेकेशन से पहले हमने 2 चैप्टर क्लियर कर लिए थे। आज का वीडियो जो रहेगा 3rd चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। 3rd चैप्टर का जो टाइटल रहेगा डियर स्टूडेंट्स वो रहेगा वाटर, जल। बात करेंगे हम जल की और बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में जल का महत्व क्या है, इसकी बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ में। लुक एट पेज नंबर 25 और देखें क्या कहता है। ऑनलाइन क्लासों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, कब तक रहना पड़ेगा आई थिंक हमें कोई आइडिया नहीं है। देखें, वाटर, जल। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। In this line, Rahimji is telling about the importance of this priceless resource. एक यहाँ पे आपको एक हिंदी का दोहा या मुहावरा जिसको हम बोले दिया गया है। जो रहीमदास जी हिंदी के सुप्रसिद्ध सुविख्यात जो कवि हुए, उन्होंने एक बात कही। उनको इस चीज़ को यहाँ पर हमारा जो राइटर है उसको पूछ रहा है हमसे कि यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये कंप्लीट लाइन है। यहाँ पर एक ही इसका जो है दिया गया है। तो इसमें रहीम जी देखो क्या कह रहे हैं। ये पूछ रहे हैं हमसे राइटर कि रहीम जी यहाँ पर किस रिसोर्स, जो प्राइसलेस रिसोर्सेज है, जो बहुमूल्य जो संसाधन है, कौन से बहुमूल्य संसाधन की बात कर रहे हैं। एंड दिस लाइन रहीम जी टेलिंग अबाउट द वाटर। किसकी बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं। देखें, हाउ इम्पोर्टेंस वाटर इज इन आवर रेगुलर लाइफ। हम बात करें कि जो हमने पढ़ ली पंक्ति में रहीम जी के द्वारा हमें किस अमूल्य या प्राइसलेस रिसोर्स की संसाधन की महत्ता बताई गई है, ये तो आपसे पूछ रहे हैं। आगे कहता है कि जल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, क्या उपयोग है, रेगुलर लाइफ के अंदर उपयोग क्या है। वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जीवन का मूल्य आधार या जीवन का मुख्य आधार क्या है? जल है। बेसिक नेसेसिटी क्या है? वाटर है। जल के बगैर आप देखें, सुबह से आप डेली रूटीन में देखें अपने लाइफ में, मॉर्निंग में जब वेकअप होते हैं, इवनिंग के अंदर, नाइट के अंदर जब आप अपने बेड पे जाते हैं, तब तक देखें आप पूरा प्रोसेस, तो आप बगैर पानी शायद अपने आप को सर्वाइव कहीं भी नहीं कर पा रहे होंगे आई थिंक। तो इसीलिए इसको वाटर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, इसलिए इसको क्या बताया गया है? जीवन का मुख्य आधार जल है, यही बताया गया है। सिंस आगे बढ़ते हैं, देखें, ह्यूमन बींग्स, ह्यूना एंड फ्लोरा आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है कि मानव, ह्यूमन बींग्स मानव, ह्यूना जंतु एंड फ्लोरा वनस्पति। ह्यूना मीन्स जंतु, जीव जंतु, फ्लोरा मीन्स वनस्पति। मानव हुआ, जीव जंतु है, वनस्पति भी, आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। ये सब किस पर निर्भर है? ये सब पानी पर निर्भर है। यू नो वेरी वेल, इनके बगैर, पानी के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपने आप को। लाइफ इज पॉसिबल ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और आगे क्या कहता है राइटर कि पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, जो हमारा प्लेनेट है, इसके ऊपर जल की उपलब्धता के कारण, जल की अवेलेबिलिटी के कारण ही जीवन संभव। अदरवाइज हम यहाँ पर अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएंगे। और ये सब संभव कैसे? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से। हंस वाटर इज लाइफ। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। क्या है? वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। वाटर इज द ओनली फैक्ट विच हैज टच्ड एवरी स्टेप ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हेयर सिविलाइजेशन सभ्यता। क्या कहता है कि व्हाट इज द ओनली फैक्ट विच हैज टच्ड एवरी स्टेप ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता के सभी पहलुओं को छूने वाला एकमात्र तथ्य जल ही है। डियर स्टूडेंट्स, सभी सभ्यताओं को छूने वाला, हम देखें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करें, हम ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, या उसके जो सिमिलर जो सिविलाइजेशन रही, वो सब कहीं ना कहीं सेटल हुई। तो वो पानी की अवेलेबिलिटी जहाँ थी, नदियों के आसपास, इनके मुहानों पर, इनके यहीं पर ये लोग बसे, सेटल हुए। क्यों? क्योंकि उनको पानी चाहिए था। और पानी क्यों चाहिए? ऊपर के लाइन में क्लियर कर दिया गया है कि वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। एक दिन घर के अंदर पानी आपको ना मिले, जो लोग रूरल के अलावा जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो लोग माइग्रेट करते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं उनका, उनसे आप पूछें कि पानी की जो किल्लत, समर
जो अपना क्लाइमेट आता है इसमें कितनी भयंकर होती है। जब पानी एक दिन घर के अंदर नल ना आए तो कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सभी सभ्यताओं के पहलुओं को छुआ है। इन आवर सोसाइटी फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस वाटर हैज़ प्लेड अ विटाल रोल। आगे क्या कहता है, समाज में कृषि विकास से लेकर के, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लेकर के औद्योगिक विकास तक, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तक, समाज में कृषि विकास से लेकर के और औद्योगिक विकास तक जल का महत्वपूर्ण योगदान है, विटाल रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? कृषि तभी होगी जब पानी होगा, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तभी होगी जब पानी होगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं ये बगैर पानी के कैसे, इनमें भी बड़ी बड़ी ज़रूरत। तो ये सब महत्वपूर्ण इनका विटाल रोल यहाँ पर इंडिकेट किया गया। टू इंडियन कल्चर वाटर इज रिगार्डेड एज डाइटी। और आप देखें, आपकी मम्मी आपकी दादी या और भी किसी चीज़ को आप देखें, कोई हमारे परिवार में या किसी को रस्म रिवाज होती है तो उसमें ये बात आप स्पष्ट क्लियरली देख भी पाते। जो लाइन ये आगे कहना चाह रही है कि इन इंडियन कल्चर वाटर इज रिगार्डेड एज डाइटी। भारतीय संस्कृति में जल को तो क्या माना गया? देवता माना गया है। क्या माना गया? देवता माना गया। इफ वाटर इज पार्टेड फ्रॉम बायोस्फीयर, बायोस्फीयर वॉन्ट बी एबल टू एग्जिस्ट। क्या कहता है राइटर? यदि जीवमंडल से, बायोस्फीयर से, जीवमंडल से किसको पार्टेड कर दिया जाए? जीवमंडल से जल को अलग कर दिया जाए। मान लीजिए जीवमंडल के ऊपर, इस धरती के ऊपर जल है ही नहीं, उसको अलग कर दिया जाए तो क्या जीवमंडल का अस्तित्व तो बच पाएगा क्या? नहीं, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जल के बगैर जीवन है ही नहीं। हेंस वी कैन से दैट वाटर इज लाइफ। यह तो हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। इफ वाटर इज हेयर, फ्लोरा एंड फ्यूना इज हेयर। अगर मान लीजिए जल ही जीवन है तो जल है तो वनस्पति है, जल है तो वन्य जीव है, जल है तो फ्लोरा है, जल है तो फ्यूना भी है। प्रेजेंस ऑफ वाटर हैज मेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ओशियंस, रिवर, वाटरफॉल, पॉन्ड, वेल एंड एटमॉस्फेयर पॉसिबल। आगे क्या कहता है राइटर? आगे कहता है, डियर स्टूडेंट्स, जल है तो समुद्र, नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं और वायुमंडल है। अगर जल है तो क्या चीज़ें हैं? जल है तो आगे ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल हैं, पॉन्ड हैं, वेल हैं और एटमॉस्फेयर पॉसिबल है। नहीं तो ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाएंगी। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी पर्सन टेकिंग ऑथ विद वाटर इन हिज हैंड? आगे हमसे कहता है कि आपने कभी किसी ओथ में शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, कि आपने कभी किसी को हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करते हुए देखा है, शपथ कर लेते हुए देखा है? हैव यू, आपने देखा भी होगा कई बार रूरल एरियाज के अंदर कुछ बात आती है तो ऐसी कुछ बातें आती है कि जल को देवता माना गया तो जल को हाथ में लीजिए किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। हैव यू एवर सीन एनीवन ऑफरिंग वाटर टू सन, तुलसी और पीपल इन द मॉर्निंग? आपने कभी देखा है क्या? आगे क्या कहता है, आप क्या आपने किसी को मॉर्निंग के अंदर प्रातः सूर्य, तुलसी या पीपल आदि को जल चढ़ाते हुए देखा है? देखा होगा, आई थिंक आप ये परिवार में देखा हो। फाइंड आउट वाई वी डू दिस। आगे आपसे क्वेश्चन कहता है, पता लगाइए हम ऐसा क्यों करते हैं। पीपल, तुलसी, इनको जल क्यों चढ़ाते हैं, पानी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं, पता करिए। आगे देखें क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ, हैंस पोल्यूटिंग वाटर इज कंसिडर्ड ए सिन। आगे कहता है, जल हमारे जीवन का आधार है, इसलिए जल को प्रदूषित करना सिन है, पाप है। क्या है? पाप समझा जाता है। जल को प्रदूषित ना करें। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टू मेंटेन द टेम्परेचर बैलेंस एक्सेट्रा। देखें आगे क्या कहता है। आगे कहता है, पीने, नहाने, धोने, इरिगेशन, सिंचाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास और जो पृथ्वी पर जो तापमान है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलन बनाए रखने के लिए आदि में हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़े, आगे क्या कहता है देखें। आफ्टर एयर वाटर इज मेजर रिसोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसके बाद में? किसके बाद में बता दो? वायु के बाद में। वायु के बाद मानव के लिए जल ही महत्वपूर्ण संसाधन है। एयर के बाद में जल ही महत्वपूर्ण संसाधन है। Hence, along with the development of animal world, water should be preserved and saved from becoming polluted.
आगे क्या कहता है, आगे आपको अवेयर कर रहा है, क्या कहता है राइटर, आगे कहता है अतः जीव जगत के लिए जल को क्या करना चाहिए, जीव जगत के लिए, जब सभी जानवरों के लिए जल को संरक्षण करना होगा, प्रिजर्व करना, जल को संरक्षण करते हुए इसे प्रदूषित होने से भी बचाना हमारे लिए आवश्यक है, इसको पॉल्यूटेड होने से भी बचाना ये भी आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू सेव वाटर एज देयर इज नो ऑप्शन फॉर इट। लास्ट लाइन आज की टॉपिक की क्या कहती है स्टूडेंट्स, इट इज़ नेसेसरी टू सेव वाटर एज देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर इट। क्यों बचाना, प्रदूषित होने से बचाना आवश्यक है, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है, ये जो ख़त्म हो गया तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है कि हम इसकी जगह कोई दूसरा विकल्प चुन लेंगे, ऑप्शन काम में ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया। फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई सजेशन है, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।